भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर देश भर में सवर्ण समाज में कड़ी नाराजगी बनी हुई है। विद्यार्थियों और संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 2 फरवरी को बालाघाट शहर में भी सकल सामान्य समाज के बैनर तले विरोध जताते हुए रैली निकाली गई, जहां यूजीसी के नए प्रावधानों को लेकर नारेबाजी की गई। साथ ही सरकार को भी इन नियमों को वापस लेने की चेतावनी दी गई। काली पुतली चौक में प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। आपको बताएं कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना देश में उच्च शिक्षा की देखरेख और उसे बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसकी स्थापना सन 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई और ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। यूजीसी का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के मानकों को बनाए रखना और गुणवत्ता को बढ़ाना है। जानकारी के अनुसार जनवरी माह में सरकार ने बिल लाया और इसके कुछ प्रावधानों को कड़ा किया गया, कुछ को हटाया गया। इसे लेकर सवर्ण समाज में खासा आक्रोश उत्पन्न हो गया है। देश भर में यूजीसी बिल को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जहां कोर्ट की बेंच ने सुनवाई करते हुए यूजीसी के नए नियमों पर स्थगन लगा दिया है। इसे सवर्ण समाज बड़ी राहत मान रहा है। साथ ही सरकार को लेकर विरोध के स्वर मुखर हैं। बालाघाट में सकल सामान्य समाज के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें यूजीसी नियमों को लेकर नारेबाजी हुई और इसे काला कानून बताया गया। काली पुतली चौक में काफी देर तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां मांगों का ज्ञापन दिया गया, जिसमें सरकार से यूजीसी के पुराने प्रावधानों को यथावत रखने और नए नियमों को लागू न किए जाने की मांग शामिल थी। इस संबंध में ब्राह्मण समाज के विनोद शर्मा ने बताया कि आज सकल सामान्य समाज ने रैली निकाली, राष्ट्रपति महामहिम के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। आज सकल सामान्य समाज के द्वारा एक रैली निकाली गई, बाइक रैली, यूजीसी काला कानून के विरोध में, और सभी ने मिलकर राष्ट्रपति महामहिम के नाम से एक ज्ञापन सौंपे हैं कि ये काला कानून को वापस ले। इस मामले में संजय शुक्ला ने बताया कि 13 जनवरी 2026 को सरकार द्वारा यूजीसी बिल लाया गया, जो सामान्य वर्ग के लिए फांसी का फंदा बन रहा है, लेकिन अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी। सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय होगा, जबकि 2012 में कानून में ये चीजें नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन दिया है। अगर सरकार इस कानून को वापस लेती है तो गलती ठीक हो जाएगी, नहीं तो उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। 13 जनवरी 1926 को इस सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश, एक ऐसा बिल लेके आई जिसमें सामान्य वर्ग के गले में फांसी का फंदा डाल दिया। वो तो ये मान के चलो, उन्होंने तो हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया था, लेकिन विष्णु शंकर जी जैन वो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथीगण, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हमारी दलीलें रखी कि सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ आप गले में फंदा क्यों डाल रहे हो, जबकि इससे पहले 2012 में ये जो कानून था उस प्रावधान में ये चीजें नहीं थी। तत्काल में सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायालय ने हमें स्थगन आदेश दिया है, उस पर रोक लगाई है। ये अभी कानून यहाँ पूर्ण नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ हमें स्थगन दिया है। अगर सरकार इस कानून को वापस लेती है, उसमें जो त्रुटि है उसे सीधे करती है तो ठीक है, वरना हम इसे उग्र आंदोलन के रूप में आगे लेंगे। ब्राह्मण समाज के अनिल शर्मा ने कहा कि यूजीसी के काले कानून के विरोध में रैली निकाली गई है, जिसमें प्रशासन के द्वारा निश्चित किया गया था कि आंदोलन और ज्ञापन काली पुतली चौक पर लिया जाएगा, लेकिन वहां पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, इसलिए कलेक्ट्रेट जाना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग है कि सरकार काले कानून को वापस ले और समानता का अधिकार बना रहने दें। ये यूजीसी के काले कानून के विरोध में हम सभी सकल सामान्य समाज की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रशासन के द्वारा हमने पहले से निश्चित किया था कि हमारा जो आंदोलन है और जो हमारा ज्ञापन है वो काली पुतली चौक पर दिया जाएगा, किंतु काली पुतली चौक पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहां पर ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा, इसलिए हमें कलेक्टर ऑफिस तक आना पड़ा। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है यूजीसी में जो काला कानून लागू किया गया है उसको वापस ले और समानता का अधिकार बना रहने दे, और ओबीसी और सामान्य समाज के बीच में जो खाई उत्पन्न की जा रही है वो उत्पन्न न की जाए। इसी को लेकर राजेश वर्मा ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों की वजह से सामान्य समाज के बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा। हमारी मांग है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो और क्रीमी लेयर के तहत हो, इसलिए सवर्ण समाज एकजुट हुआ है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो सरकार का जीना हराम कर देंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी करेंगे। उससे हमारे बच्चों का भविष्य जो है अंधकारमय होगा। इसी कारण इस काले कानून को वापस लेने की मांगों को लेकर और आरक्षण जो है वो
आर्थिक आधार पर हो, इन प्रमुख मांगों को लेकर, और आरक्षण जो है वो क्रीमी लेयर के आधार पर जो है होना चाहिए। इन प्रमुख मुद्दों को लेकर जो है सवर्ण समाज एकजुट हुआ है। अगर मान लो हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, भारत बंद करेंगे, बालाघाट बंद करेंगे और इतने बड़े बड़े आंदोलन करेंगे कि सरकार का जीना हराम कर देंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे हम।